हम सब धन्यवाद देते सुंदर शाम के लिए जो जीसस ने हम सबको दी है। तो आइए हम सब उनकी स्तुति और आराधना और उनके वचन से हम लोग शिक्षा लेंगे और हम सब प्रार्थना के चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन इस सुंदर समय के जब आपने फिर दिया। जाने में कोई हमसे गुना हुआ उसे माफ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं रूप के लिए मेरे खुदावन से बुखार आ जा रहा है। खुदावन इसके बुखार को दूर करिए। और आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी स्तुति आराधना करने वाले जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से सबके आशीर्वाद करते हैं उन्हें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिएगा। हम सबको अपने हाथों में आपका वचन आपके दास जब बोले तो समझ और बुद्धि दीजिएगा। आपके वचन से ग्रहण करने वाले बन सके। हमें आप बोलिए आपके मुझे नाम के मानते हैं। आमीन। आइए हम सब सीखते चलते हैं। जिसका नाम है शारून है तो मेरा सच में खुदावन और यीशु मसीह इस जल से पानी पिलाएगा कि हमको फिर दोबारा प्यास नहीं। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए गीत पे चलते हैं। हम सब वचन की ओर चलते हैं जो जीसस के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठे, उसके पवित्र वचन से सीखें, सुने और उसके पवित्र वचन में चले, क्योंकि उसके वचन में चलना और उसके वचन को सुनना और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। और ये जीवन की बातें पिता ने हमें दी हैं
और जब ये जीवन की बातें पिता ने हमें दी हैं तो ये अवश्य है कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने, क्योंकि पिता सारी बातों के विषय में जानता है और हर एक बात को हम पर प्रकट करता है। और जैसे जैसे समय होता जाता है हम अपने पिता के निकट और निकट आते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि जब तुम पिता के निकट आते हो तो अपने पूरे मन से आओ और अपने जीवन भर उसका भय मानकर इस पृथ्वी पर बने रहो, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता के वचन में जो लिखा है वो सत्य है, और जो इस सत्य पे कान लगाता है और जो कोई सत्य में बना रहता है वो बहुत आयत से फलवंत होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने पिता को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत में हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अगर सच में हमें सत्य में चलना है और खराई के साथ चलना है, तो सत्य पे चलने के लिए, खराई के साथ चलने के लिए यह अवश्य है कि हमें उस खराई के वचन को अपनाना होगा। और खराई के साथ चलना और खराई का वचन, मेरे प्यारे भाई बहनों, एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। जब हम अपने पिता को जानने के लिए और उसके वचन में स्थिर होने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, और जो परिश्रम खुदा ने हमारे लिए रखा उस पे हम कान लगाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस खराई के उपदेश को ग्रहण करते हैं। आज मनुष्य इस खराई के उपदेश को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सी बातों पे कान लगाया है और खराई का उपदेश केवल एक मार्ग के विषय में बताता है। वो हमसे बताता है कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। लेकिन मनुष्य अपने जीवन भर इस संसार और संसार की बातों पे मन लगाकर चलता है और इधर उधर ताकता रहता है और जीवन भर उस खराई से, उस सत्य से दूर रहता है। जबकि वचन में लिखा है, हियाव बांध और इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा और जीवन के अंत समय तक मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हर एक उस जन से ये वाचा बांधी है जो पिता के वचन में खराई से चलता और उसके वचन में बना रहता है। लेकिन जब हम अपने पिता की नहीं सुनते और जब हम अपने पिता के वचन पे कान नहीं लगाते, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर बहुत से अधर्म और बहुत सी बुराइयों में पड़ जाते हैं। और जब हम अधर्म के कामों में पड़ जाते हैं तो हम मनुष्यों के पास जाकर
उनसे सलाह लेते हैं। और जब मनुष्य के पास जाकर सलाह लेते हैं तो हर एक मनुष्य अपने ही विषय में हमें बातें बताता है। लेकिन ये अवश्य है कि हम जब पिता के वचन में चलते हैं तो हमें पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ना है, और बढ़ने के लिए हमें उस खराई के उपदेश को जानना है। आमीन। कलाम में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, और जब वे बहुत से उपदेशकों की ओर बढ़ेंगे तो हर उपदेशक अपनी ही बात बताएगा, सच। और कोई भी प्रभु के उस सत्य वचन के विषय में जो पिता ने कहा उसके विषय में चर्चा तक नहीं करेगा। और जब वे उपदेशकों के पास जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार और अपनी मन के अनुसार उपदेशकों को बटोरा है, तो उपदेशक भी उनके मन के अनुसार उनके लिए भविष्यवाणी करेंगे, उपदेशक भी उनके मन के अनुसार उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब इस रीति से कार्य होता है तब मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य खुदा के सत्य के वचन से गिर जाता है, क्योंकि वे उपदेशक अपनी ही बात बताएंगे और अपनी रीति और रिवाज को आगे रखेंगे, और कभी भी तुम्हें उस सत्य के मार्ग तक पहुंचने ना देंगे सच बात है। जिस सत्य पर पिता तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, आप पिता के वचन में कान लगाएंगे और अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक नहीं बल्कि जो पिता ने आपके लिए ठहराया उस उपदेशक की बातों को सुनेंगे और पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, तब आप बहुत तायत से फलवंत होंगे। तो जब वे बहुत से उपदेशकों को बटोर लेंगे और खरे उपदेश को नहीं सुन सकेंगे, तो कलाम में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब सत्य क्या है? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने कहा मार्ग, सत्य सत्य और जीवन। जीवन मैं हूँ। आमीन। आमीन। अर्थात सत्य क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आमीन। तो यानी सत्य जो है वो यीशु मसीह है। अब वो सत्य के वचन को ना अपनाकर वे अपने कान कहाँ फेरेंगे? 4 आयत, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा और कहानी काल्पनिक चीजें, कथा कहानियां और कहानियों पर वे मन लगाएंगे। सच बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज लोग छोटी छोटी रील्स में कुछ कोड को लिखकर या कुछ कोड को कहने वालों को अपने मोबाइलों पर लगाते हैं। आप बहुत ध्यान से देखें, आज लोग छोटी छोटी चीजों को कोड कर करके
जो कथा है, जो कहानी है, जो मनुष्य की सोच है, मनुष्य के शब्द है, वो लगाते हैं, लेकिन सत्य अर्थात प्रभु का वचन नहीं लगाते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे प्रभु के वचन को भी लगाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो मनुष्य के कहे गई बातों को एक कोट करके लगा देते हैं और इस तरह से उन्हें वे बातें अच्छी लगने लगती हैं और फिर कथा और कहानियों पर वो कान लगाने लगते हैं, अर्थात खुदा के वचन से वो मनुष्य के वचन को मिलाने लगते हैं या मनुष्य के वचन से वो खुदा के वचन को मिलाने की कोशिश करते हैं। सच बात है। और खुदा ने कहा कि तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं, यस, क्योंकि तुम पृथ्वी के हो और मैं स्वर्ग का हूं। जिस तरह से पृथ्वी की कोई भी बात स्वर्ग तक नहीं जाती, ठीक उसी तरीके से केवल वो जो स्वर्ग से उतरा उसके सिवा कोई भी पृथ्वी पर नहीं आ सकता। यस। तो हमें इन बातों पर हमेशा ध्यान रखना है कि हम वचन में कथा कहानी किस्से नहीं बता सकते, बल्कि जो सत्य का वचन है उसी को हम आपके सामने बता सकते हैं। आमीन आमीन। लेकिन जब वो कथा और कहानी और किस्सों पे मन लगाएंगे तो वो सत्य के मार्ग से भटक जाएंगे और वो अपने लिए बहुत से उपदेशकों को बटोरने लगेंगे और जब बहुत तेरे उपदेशक वो बटोर लेंगे और बहुत सी बातों को वो सुनने लगेंगे, कान लगाने लगेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उनके जीवन में एक अंधकार आ जाएगा। और वो अंधकार क्यों आया? क्योंकि वो सत्य के मार्ग से भटक गए। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे और डांट और समझा। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे जताई देता हूँ कि जब तू खुदा के वचन का प्रचार कर तो खुदा को अपने जीवन में साक्षी मानकर उसका गवाह बनकर प्रचार कर। कलाम में लिखा पहली आयत में, खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके, खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके, यानी कि अपने जीवन में उस पिता को जिसने अपने एक लौते पुत्र को तुम्हारे लिए दिया, आमीन, उसको गवाह मानकर अपने जीवन में लोगों के बीच में इस सत्य का प्रचार कर। आमीन। अब उसको गवाह मानकर उसके विषय में आप तब प्रचार करेंगे जब आप लिखे हुए पर विशेष करके ध्यान देंगे और उस पर मन लगाएंगे। यस। बहुत तेरे लोग हैं आज वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वचन से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वचन में चल नहीं पा रहे। उनके जीवन से वचन दिखाई नहीं दे रहा। उनके जीवन से वचन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में गवाही के रूप में नहीं रखा। आपका पिता
जब आपके जीवन में एक गवाही के रूप में लोगों के बीच में प्रकट होगा, तब उस सत्य का प्रचार होगा। इससे पहले कि आप वचन को पढ़ें, इससे पहले कि आप वचन को खाएं, इससे पहले कि आप लिखे हुए को सुने, आपके जीवन से यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। आमीन। अब सबसे पहले हम वचन को सुने और वचन को पढ़ें। हम अपने जीवन में ये देखें, क्या मेरे जीवन से यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट हो रहा है। हम थोड़ी देर शांत हो जाएं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने पिता के स्वभाव को इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर प्रकट किया। बाइबल बताती है कि पिता को पुत्र के सिवा किसी ने नहीं प्रकट किया। पिता को प्रकट करने के लिए पुत्र ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आमीन। लोग पिता को और पिता की आज्ञाओं को भूल बैठे थे और वही पिता का स्वभाव लेकर पुत्र इस पृथ्वी पर आया। आमीन। और जब पुत्र चल रहा है और जब पुत्र काम कर रहा है तो लोग उसके चलने और उसके काम करने को देख रहे हैं। और जब लोग उसके चलने फिरने और काम करने को देख रहे हैं तो हम देखेंगे Praise the Lord. Praise the Lord. निकाले यूहन्ना 17 यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना 17:21। जैसा कि वे एक मिनट थोड़ा रुक के पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी नहीं, बकरियों की तरह मैं नहीं करेंगे। यूहन्ना 17:21। हाँ, पत्ते हैं ढेर सारे हैं लेकिन जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे, आराम से खाएंगे। हाँ, कि वे सब एक हो। एक मिनट, कि वे सब एक हो। यूहन्ना 17:19-21 में लिखा है कि वे सब एक हो। कैसे एक हो? कैसे एक हो? क्योंकि कलाम कह रहा वह अपना मन कथा कहानी किस्सों में लगाएंगे, सत्य से फेर के वो अपने लिए बहुत तेरे उपदेशकों को बटोर लेंगे। क्यों? क्योंकि वह उस आते हैं खराई के वचन को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वे एक नहीं है। लेकिन जो इस सत्य का प्रचार करता है, इससे पहले कि हम इस वचन को जाने, इस वचन में बढ़ें, हमारे जीवन से उसका स्वभाव प्रकट होना है। अब हम वचन को पढ़ते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं, अब हम प्रभु के नाम में सबके लिए प्रार्थना करें, लेकिन हम एक ना हो तो हमारा प्रार्थना, हमारा वचन को पढ़ना, हमारा महासभा में बैठना व्यर्थ। स्वभाव, जब पुत्र आया तो उसने अपने पिता के स्वभाव को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। अब यूहन्ना 17:21 में लिखा है कि वे सब एक हो। इससे पहले कि हम बाइबल में बढ़ें, वचन को पढ़ें, बाइबल के वचनों को सुने, हमें कानों में बहुत अच्छा लगता है। जब से हम बाइबल पढ़ रहे हैं, जब से हम महासभा सुन रहे हैं, तब से हमारे मुंह से गाली बकना बंद हो गया।
अब गाली बकना तो बंद हो गया, लेकिन जब बिछौने पे जाते हैं तब विरोधी के विषय में सोचना बंद नहीं हुआ। सच बात। अब आप समझे यस। भैया, जब से हम प्रार्थना करने लगे और जब से हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब से भैया हमारे मुंह से गाली निकलना बंद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम बिछौने पे जाते हैं तो हमारा जो विरोधी है उसके विषय में हम बहुत सोचते हैं। यस। अब आप मुझे बताइए, आप मुंह से गाली बकना बंद कर दें, लेकिन आप अपने मन में, अपने जहन में जब बिछौने पे जाएं तो अपने विरोधी के लिए कोसें और उसके विषय में बहुत सोचें। आप एक नहीं हैं। सच बात है। आप एक नहीं हैं, जबकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, केवल वचन के द्वारा नहीं बल्कि कामों के द्वारा भी धर्मी बनो। आमीन। आमीन। कलाम बताता, वचन बताता कि ये वचन तुम्हारे अंदर देहधारी तलवार के समान चलेगा। आमीन। इस वचन को पिता ने अर्थात पुत्र के अंदर इस रीति से दिया कि पुत्र अपने पिता के कही गई आज्ञाओं को इस संसार में उसने करके दिखाया। यस। और आज अगर आप इस सत्य के वचन को ग्रहण करते हैं और जैसा प्रभु ने कहा वैसा सुनने में चौकसी करते हैं, तो सबसे पहले आपके स्वभाव में ये वचन दिखना चाहिए। यस। अगर आपके स्वभाव में मसीह का वचन नहीं दिख रहा और आपको आयतों के कोड याद है, अगर आपको प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन मालूम है, अगर आपको पूरी बाइबल के भेदों के विषय में मालूम है और आपके जीवन में वो स्वभाव नहीं दिख रहा, तो आप अभी तक पिता में जन्म नहीं लिए। सच बात है। क्योंकि पिता ने कहा यह अवश्य है कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ तुम विश्वास करो। आमीन। पिता ने ये साफ कह दिया कि मैंने जैसे किया वैसे तुम भी किया करो। कब करेंगे? कलाम में क्या लिखा? 17वां अध्याय यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो जैसा तू है जैसा तू है। पिता मुझ में है। फिर समझे कि वे सब एक हो। आगे, जैसा तू है पिता मुझ में है। जैसा तू है वे पढ़े, ऐसे नहीं पढ़े बकरियों की तरह। जैसा तू है पिता मुझ में है। बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि अगर हे और अंतर करें तो हाई हो जाएगा, हैया हैया। जैसा तू है। फिर पढ़े, जैसा तू नहीं 19वीं आयत से 21वीं आयत से पढ़े कि वे सब एक हो। बस, कि वे सब एक हो। अच्छा, कैसे एक हो? अब जैसा पे गया, जैसा पे कौन है? गवाही। अभी आपने 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ा, खुदा और मसीह यीशु को गवाह करके ये इनको गवाह करके तुम इस पृथ्वी पर चलना है। आमीन। अब पढ़ेंगे यूहन्ना 17:21 कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है। जैसा तू हे पिता मुझ में है। जैसे पिता और पुत्र एक हैं वैसे ही वे सब एक हो। आमीन। जैसे तू हे पिता मुझ में है। आमीन। क्यों? क्योंकि पिता और खुदा की गवाही करके। आमीन। अब पिता और खुदा, यानी मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपको दिखाई दे। आमीन। आमीन। अर्थात वो साफ बता रहा, पिता खुदा एक। आमीन। यीशु मसीह पिता एक। आमीन। आमीन। क्योंकि उसने कहा 17वां अध्याय 21वीं आयत में कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है। जैसा तू हे पिता मुझ में है। अब पिता है यीशु मसीह,
अब जिस तरह से पुत्र उस समय पृथ्वी पर कह रहा जैसा तू हे पिता मुझ में है, वैसे ही आज हम इस पृथ्वी पर हैं और पुत्र अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए वध होकर हमारे सहायक के लिए आज तक खड़ा है। आमीन। अब जैसे पुत्र ने उस समय कहा कि हे पिता जैसे तू मुझ में है, आमीन, आमीन। वैसे ही इस पृथ्वी पर जब तक मैं हूँ मेरे अंदर मेरे पिता की छवि दिखनी। आमीन। आमीन। वे सब एक हो। कैसे एक हो? जैसे हे पिता तू मुझ में है। अब ये दिखाई ना दे और आप पिता की बातें करें, आप पुत्र की महिमा करें, आप पवित्र आत्मा आ आ आ आ ताली बजा के करें। मैं आपसे पूछूं, जब तक वो आपके अंदर नहीं है आपका सब कुछ करना व्यर्थ। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा? कि वे सब एक हो। आप बताइए, कहीं पर वे सब एक दिखाई देते हैं? किसी भी संस्था में जाइए, किसी भी जगह जाइए, एक जना बात कर रहा है किसी चीज की, एक जना बात कर रहा है किसी चीज की। वचन तो सब सुन रहे हैं लेकिन वे एक नहीं है। आप समझ रहे हैं? और जबकि वचन कह रहा वे सब एक हो। अब अगर वचन कह रहा वे सब एक हो तो कब एक होंगे? कब एक होंगे? कैसे एक होंगे? वचन तो कह रहा वे सब एक हो जैसे तू हे पिता मुझ में है। आगे पढ़े। और मैं तुझ में हूँ। जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। जैसे तू मुझ में है वैसे मैं तुझ में हूँ। आमीन। ये है गवाही। आमीन। अब इस गवाही के अलावा अगर आप कथा कहानी किस्सों में मन लगाएं कि भैया हम तो अपने यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं, हाँ और क्या, हम तो यीशु मसीह से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के ही बाइबल पढ़ लेते हैं। भैया हम तो इतना प्रेम करते हैं यीशु मसीह से कि भैया हम तो उसे गेंदे की माला बना के पहले चढ़ा देते हैं और बकरी आके चढ़ लेती है। हेलो। आमीन। इससे पहले कि मैं वचन में बढ़ूं, इससे पहले कि मैं उस खराई के वचन को ग्रहण करूं, मुझे एक होना होगा। आमीन। आमीन। और अगर मैं एक नहीं हूं तो मैं अपने पिता का गवाह नहीं बन सकता। सच बात है। हमेशा याद रखो, आज लोगों ने वचन के प्रकाशनों को जान लिया, आज लोगों ने वचन की आयतों को कोट कर करके अपने जहन में रख लिया, आज लोग वचन का प्रचार बहुत तायत से कर रहे हैं लेकिन उनके मन एक नहीं है। सच है। ठीक इसी तरीके से जब इजरायली चल रहे थे तो पिलर ऑफ फायर, आग का खंबा और बादल में खुदा और सामने खुदा का नबी चलता था। आमीन। सब कुछ था उनके पास लेकिन तब भी उनके मन एक नहीं थे। आज भी वही हो रहा है। आज भी हम सब वचन को सुन रहे हैं, आज भी हम सब महासभा को प्रतिदिन सुन रहे हैं लेकिन हम एक नहीं हैं। ये सच है। जबकि वचन ने कहा वे सब एक हो। अब अगर वचन में लिखा कि वे सब एक हो तो वे कौन है जो एक होंगे? क्या वे होंगे जो अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक को बटोर रहे हैं? नहीं। या वे होंगे जो अपने मन को सत्य की ओर से फेर लेंगे? नहीं। या वे होंगे जो अपना मन कथा कहानी किस्सों पर लगाएंगे? या वे होंगे जो खराई के उपदेश को सहन नहीं कर सकते? तो वे कौन होंगे जो एक होंगे? आप एक तभी हो सकते हैं जब आप इस पृथ्वी पर चलें और लोग आपको देख के कहें ये खुदा का दास है। आमीन। आमीन। आप नहीं कहें कि मैं खुदा का दास हूं। आप कभी ना कहें कि मैं पास्टर हूं। आप कभी ना कहें मैं याजक हूं। आप कभी ना कहें कि मैं प्रभु का दास हूं। आपको लोग देख के कहें
ये प्रभु का दास है। आमीन। हमेशा याद रखना, एक युद्ध है और उस युद्ध में पिता ने हमें रखा है, और जब तक मैं पिता में और पिता मुझ में नहीं होगा तब तक हम उस युद्ध में जीत ना सकेंगे। उस युद्ध में हम जीतेंगे तभी जब हम एक होंगे। आज कोई एक नहीं है। वचन को सुन रहे हैं, वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, वचन को प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम एक नहीं हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई यहां पर भाई कह सकता है या बहन कह सकती है कि हम एक हैं? अगर आप इस पृथ्वी पर खड़े होके इस बात की गवाही नहीं दे सकते कि हम एक हैं, तो आप स्वर्ग में किस तरह से पिता के सामने खड़े होंगे? बताइए, कैसे आप अपने पिता की महिमा करेंगे? हो सकता है हम वचन सुन रहे हैं, हो सकता है हम प्रतिदिन महासभा में वचन को सुन रहे हैं, हम कथा कहानी नहीं सुन रहे, हो सकता है हमने बहुत से उपदेशकों को बटोरा नहीं है, लेकिन आज भी हम खराई के उपदेश को ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि खराई का उपदेश केवल एक विषय के विषय में बोलता है कि वह सब एक हो। आमीन। सच। और जब तक तुम एक नहीं होगे तब तक तुम और तुम्हारा पिता एक नहीं होगे। इससे पहले कि वे सब एक हो, पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। क्योंकि इससे पहले कि वचन में लिखा गया कि वे सब एक हो, उसने कहा, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसकी 21वीं आयत कि वे सब एक हो, इससे पहले कि लिखा है कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है। इससे पहले कि वे सब एक हों, पहले मैं अपने पिता के प्रति एक हूं। इससे पहले कि मैं प्रचार करने निकलूं, मैं अपने पिता के साथ संगति में एक हूं। इससे पहले कि मैं लोगों के पास जाकर अपने पिता का गवाह बनूं, मैं अपने पिता के प्रति एक हूं। अगर हर एक जना अपने स्वभाव को अपने आप देख ले और पिता के प्रति एक हो जाए तो हम सब एक हो जाएंगे। आमीन, आमीन। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं कर रहा। हर एक जना अपने ही घमंड, अपने ही मैं में है। सच बात है। बहुत सी बातों में हम पिता के वचन को मान लेते हैं और बहुत सी बातों में हम अपने पिता के वचन को ठुकरा देते हैं। जब ये बाइबल हम पढ़ते हैं तो एक तो बाइबल है और दूसरा वो जो पढ़ रहा है। और जिस रीति से बाइबल को खोल के जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल यानी प्रभु का वचन, पिता और मैं, और जब उस वचन को मैं मान लेता हूं तो मैं और मेरा पिता एक हो जाते हैं। आमीन। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उस वचन को नहीं मानते तो हम और हमारा पिता एक नहीं होता। और जब हम और हमारा पिता एक नहीं होता तो दुनिया के बीच में हम कभी भी गवाह नहीं बन सकते। नहीं बन सकते हम कभी भी गवाह, क्योंकि गवाह बनने से पहले आपको एक होना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप एक तभी हो सकते हैं जब आप लिखे हुए को ग्रहण करें। कलाम में क्या लिखा है, पढ़ें। कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। वैसे ही वे भी हम में हो। अब अगर वे हम में नहीं है तो वो सत्य के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे।
वैसे ही वे भी हम में हो। इससे पहले कि महासभा सुने, इससे पहले कि वचन को सुने, हमें उसे ग्रहण करना है। आमीन आमीन। वैसे ही वे भी हम में हो। कैसे होगा ये कार्य? ये कार्य कैसे होगा? कैसे होगा ये कार्य कि हम एक हों? वैसे ही वे भी हम में हों। क्या लिखा? वैसे ही वे भी हम में हो। कैसे होगा? वैसे ही वे भी हम में हो। वैसे ही वे भी हम में हो। कैसे होगा? वे भी हम में हो। ये वे कौन है? हम। वैसे ही वे भी हम में हो। कैसे होगा? थोड़ी थोड़ी देर में हम लड़ाई करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हम झगड़े करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हम किसी की बातों का बुरा मान के बैठ जाते हैं, अपने जहन में वो बातों को बनाए रखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह को लोगों ने कितना बुरा कहा? कितना बुरा कहा यीशु मसीह को लोगों ने? बताइए कितना बुरा कहा? माला मैम, यीशु मसीह को लोगों ने कितना बुरा कहा? है? माला मैम कह रही है यीशु मसीह को लोगों ने बहुत बुरा कहा, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जैसे ही यीशु मसीह को किसी ने बुरा कहा, वैसे ही यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कभी भी ये स्मरण नहीं रखा कि उसने मेरे विषय में क्या कहा, लेकिन आज हम स्मरण रखते हैं। आज हम स्मरण रखते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मत्ती उसका 12वां अध्याय, मत्ती 12:24 पढ़े।
फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बलजबूल बालजबूर की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। अरे ये लोगों ने कहा यीशु मसीह के विषय में, पता क्या कहा? ये दुष्ट आत्माओं के सरदार और बालजबूर और उसकी सहायता लेकर दुष्ट आत्मा निकालता है। आप समझे? अभी आपको हाँ नहीं निकालता, मतलब कि ये उसकी सहायता लेता है। फिर पढ़े, परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। मतलब उसकी सहायता के बिना नहीं निकाल पाएगा, उसकी सहायता लेके निकालता है। अब आपको कोई दुष्ट कहे, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। लेकिन कोई आपको दुष्ट आत्माओं का सरदार कहे, फिर बहुत बुरा। अब यीशु मसीह को वो फरीसी कह रहे कि तू दुष्ट आत्माओं के सरदारों की सहायता लेता है दुष्ट आत्मा निकालने में। लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों को स्मरण नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि वे पापी हैं। यीशु मसीह जानता है कि उन्हें दया की आवश्यकता है। यीशु मसीह जानता है कि उन्हें क्षमा की आवश्यकता है। यीशु मसीह जानता है वे निर्बल हैं, इसलिए उनकी सुन रहा है। आमीन, आमीन। और जब आपको कोई बुरा कहे और आप उसके कहे गए को अपने मन में रखे रहें, तो आप यीशु मसीह की संतान नहीं हो सकते। सच बात है। जब आपको कोई बुरा कहे, जब आपके विषय में कोई गंदा बोले, जब आपको कोई जना ताड़ना दे, तुच्छ बोले, आप उसी समय उसे क्षमा करें और वे बातें अपनी जहन से निकालें। आप पिता में एक तभी हो सकते हैं। जिस तरह से लोगों ने यीशु मसीह को पर यह आरोप लगाया कि वो दुष्ट आत्माओं के सरदारों बालजबूरों की मदद के बिना दुष्ट आत्मा नहीं निकालता, लेकिन इस बात को सुनकर यीशु मसीह ने कभी भी उनके विषय में कुछ भी शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? और आज हम कितने शब्द कह देते हैं। अब जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं सालों से प्रचार कर रहा हूं, अब कोई जना इस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया के बीच में कोई भी अपशब्द लिख के दे दे ऑनलाइन, तो क्या मैं उस अपशब्द को डिलीट करूंगा या उस अपशब्द के विषय में मैं भी उसके बारे में बुरा कहूंगा? नहीं। जिस तरह से उन्होंने यीशु मसीह के विषय में बुरा कहा, हो सकता है वह मेरे विषय में भी बुरा कहें, लेकिन इस बात को सुनकर मुझे उनको क्षमा करना है और उन बातों को मुझे अपने पिता के विषय में बहुत कायद से, सावधानी से अपने पिता के विषय में उनके ऊपर उपद्रवियों को सुधारना है। आप तभी ये काम कर पाएंगे जब आप अपने पिता में एक होंगे। आज लोग प्रचार तो करते हैं, आज लोग दुआ तो करते हैं, लेकिन जब उनके परिश्रम का, उसकी परीक्षा का समय आता है, तो वे अपने धैर्य को, अपने धीरज को खो देते हैं और वे भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उससे भी तेज आवाज में उसको आंसर देने लगते हैं। हमेशा याद रखना, हम चुप रहें, हमारा काम खुदा करेगा। मैं चुपचाप आज बैठा था, मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैं चुपचाप बैठा और मेरा नाम प्रिंसिपल लेके सारे टीचरों को बता रही कि वो तो ऐसे कहते हैं हमारे पास और बच्चे भेजो। आमीन है। कितनी बड़ी बात आज हुई, वह पैशन है उसका। और बहुत से टीचर बैठे थे
किसी का नाम नहीं। उस प्रिंसिपल ने मेरा नाम क्यों लिया? वो कहा और बच्चों भेजो। पैशन। मैं चुप बैठा, मैं अपने कामों को कर रहा हूं और वहां पर सब बैठे, लेकिन पिता ने मेरे नाम को ऊंचा क्यों करा? Praise the Lord. क्योंकि ये नाम सताया जाता है। Yes. जितना सताया जाएगा उतना लोगों के बीच में बोला जाएगा। आमीन आमीन। मैंने उसी समय अपने पिता को धन्यवाद दिया। मैंने कहा पिता देख, मैं जानता हूं कि तू बहुत तायत से काम कर रहा है, Yes. इसलिए मैं चुपचाप हूं और सब सन्नाटा बटा सन्नाटा सब सुन रहे। हमेशा याद रखना, जब दबाव आता है, जब सताव आता है, जब अंधकार होता है, जब लोग तुम्हारे विषय में बातें बना बना के बुराई करें, तब आनंदित होगा। जब पिता के नाम से तुम्हें कुछ भी सुनना पड़े, आनंदित होना, आमीन। सच। क्योंकि यही समय है तुम्हारे और पिता का एक होने का। आमीन आमीन। एक अवसर है ये, और इस अवसर को अपने जीवन से खो नहीं, बल्कि अपने जीवन में इस अवसर को ग्रहण करो। Yes. कलाम में साफ लिखा कि वो बाल जबूर दुष्ट आत्माओं के सरदारों की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा नहीं निकालता। अब आप बताइए, यीशु मसीह को क्या क्या नाम दिया गया? बाल जबूर कहा गया, दुष्ट आत्माओं की सरदारों की सहायता मान लेता है। कितने नाम यीशु मसीह के रखे गए, लेकिन यीशु मसीह ने उन नामों की चिंता तक नहीं करी, क्योंकि एक नाम इससे पहले कि ये संसार उसके कई नाम रखे, उसके पिता ने उसको एक नाम दिया जो सब नामों में धन्य है। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर और मनुष्य के बीच में सिवाय एक नाम को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं। क्यों ऐसा कहा? अब या तो यीशु मसीह अपने पिता की सुन ले कि इतनी बड़ी बात कही कि केवल एक नाम को छोड़ और कोई नाम नहीं, या तो इन फरीसी यहूदी शास्त्रियों के सुन सुन के कुड़ता रहे, ए तुमने मुझे ऐसा कहा, ए तुमने मुझे दुष्ट आत्मा को सरदार कहा, ए तुमने मुझे बाल जबरू कहा, ए तुमने मुझे उसाते पेक्कड़ कहा, ए तुमने मुझे उसाते पेटू कहा। हेलो, Yes. सच बात है। यीशु मसीह ने उन नामों की चिंता तक ना करी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह और पिता एक है। आमीन। और अगर आज आप और आपका खुदा एक है, तो आपको किसी मनुष्य को उत्तर देने या किसी मनुष्य से बात विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें इसलिए नहीं बात करनी, हमारी ओर से हमारा खुदा बात करेगा। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसकी 21 आयत में क्या लिखा? कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। संसार विश्वास कैसे करेगा? जब हम एक होंगे। जब मैं और मेरा पिता एक। अब मैं बाइबल पढ़ूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं वचन का प्रचार करूं, लेकिन मैं और मेरा पिता एक नहीं। वो कह तो रहा है, जब तक तुम सुसमाचार जो तुमने सुना उसको स्मरण ना करो, तुम्हारा विश्वास करना फिर। Yes. मैं आपको बता रहा हूं, 101% आज लोगों के साथ ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। Yes. ऐसा नहीं कि लोग प्रचार को नहीं सुन रहे, बहुत जोरों शोरों से सुन रहे हैं।
ऐसा नहीं कि लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं सब, लेकिन पिता और वह एक नहीं है। क्योंकि विश्वास ये संसार तब करेगा जब तुम और तुम्हारा पिता एक होगा। तुम कहीं पर भी जाओगे और तुम जा ही रहोगे, तुम्हें लोग देख के वचन को स्मरण करने लगेंगे। तुम्हें देखते सारे लोग यीशु मसीह के नाम को जानने लगेंगे। पता क्या होगा, जैसे तुम्हें लोग देखेंगे, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी बीवी को नहीं याद करेंगे, या लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चों को नहीं याद करेंगे, या लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे घर वालों को नहीं याद करेंगे, बल्कि जैसे ही तुम्हें देखेंगे वैसे ही लोग जीसस को स्मरण करेंगे। जैसे होता है ना कि कभी कभी एक बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा होता है जो हमेशा पूरे स्कूल में फर्स्ट आता है, तो जैसे ही उस बच्चे के माँ बाप को लोग देखते हैं तो वैसे ही लोग उस बच्चे को स्मरण करते हैं। या तो माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं तो जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं तो लोग उसके माँ बाप को स्मरण करते हैं। तो ठीक यही चीज अगर आप अपने पिता में एक हैं तो आपको जैसे ही लोग देखेंगे, आपके बजाने को, आपके गाने को, आपके डांस करने को, आपके आर्ट को, आपके काम को लोग नहीं स्मरण करेंगे। आपको जैसे ही लोग देखेंगे जीसस स्मरण आएगा, उनके मुंह से एक चीज निकलेगी, जैसे ही देखेंगे इसका खुदा सच्चा है। आमीन आमीन। राजा ने जैसे ही देखा उसने कहा, हे डैनियल, तेरे अंदर पवित्र आत्मा, विश्वास की आत्मा और पवित्र खुदा की आत्मा रहती है। आमीन। हमेशा याद रखो, आज मुझे और आपको ऐसा ही बनना है। मुझे और आपको अपने पिता पे विश्वास करने वाला बनना है। आज मुझे और आपको अपने पिता पे, जैसा पिता ने कहा वैसा सुनकर कान लगाकर चलने वाला बनना है। अब आप बताइए, कब तक आप बाइबल पढ़ते रहेंगे? कब तक आप महासभा को सुनते रहेंगे? एक समय आएगा जब ये महासभा, ये बाइबल आपसे दूर की जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? जब तक वचन हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक मैं और मेरा पिता एक नहीं होगा, तब तक मेरा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। इसलिए पिता ने कहा, यह अवश्य है कि जैसे मैं अपने पिता में और पिता मुझ में एक है, वैसे वह भी हम में एक हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। किसने भेजा है आपको? तू ही ने मुझे भेजा। खुदा। आप किसके नाम से आए? यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आप आए। और जब तक आप अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने पिता के कहे गए वचन पे कान नहीं लगाएंगे, आपका सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ। आप जैसे ही कहीं जाएं, आपको देखकर लोग आपके खुदा को स्मरण करें। ये मेरे लिए एक गवाही है। ये मेरे लिए एक उत्तम फल है। ये मेरे लिए एक वरदान है। इस पृथ्वी पर चलते, उठते, बैठते, लेटते मैं अपने पिता का गवाह हूं। हम सब संसार में एक मिट्टी के कण हैं और हम सब गलतियां करते हैं। और आज इस दास ने भी एक गलती करी है, अपनी सहायक को बहुत बुरा भला कहा है, और मैं अपनी सहायक से क्षमा मांगता हूँ। Praise the Lord। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर मेरी सहायक ने, जो मैंने बुरा भला कहा, अगर मेरी सहायक ने मुझे क्षमा कर दिया है तो मेरे साथ आके खड़ी हो, जैसे हम केक काटने के लिए खड़े हुए थे। Praise the Lord। और अगर
उसने मुझे क्षमा नहीं किया तो वो आके खड़ी ना हो। मैं अपनी सहायक से क्षमा मांगता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मुझसे भी बहुत बुरा भला हो जाता है, लेकिन मुझे वो केक की पीस याद आती है। बहुत अच्छी केक की पीस थी। जब मैं और मेरी पत्नी एक होकर वो केक काटे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने इसको तो खिलाया था लेकिन मैंने ज़्यादा खाया था। और जैसे हम वहाँ पर खड़े हुए थे, अगर मेरी सहायक ने मुझे क्षमा कर दिया है तो जल्दी से आके वैसे ही उसी रीति से मेरे बगल में खड़ी हो जाए। ये देखा आपने, एक भली पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है और उस उत्तम फल को हम और आप रख नहीं सकते। मैंने तो बुरा भला कहा, लेकिन एक भली पत्नी ने मुझे क्षमा करा और मेरे समीप आके फिर खड़ी हो गई। यही है पिता का अनुग्रह है, यही है पिता की सामर्थ्य। और इसी से हम जानते हैं कि पिता का आत्मा हमारे बीच में काम करता है। हर एक घर में, हर एक जगह मनमुटाव होते हैं, लेकिन पिता कहता है इससे पहले कि किसी के मन में वो बात जहन करे, तुम क्षमा मांगो, तुम दीन बनो, तुम एक दूसरे को क्षमा करो, तुम एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनो। आज केक तो सामने नहीं है जो मैं आप लोगों को काट के खिलाऊं, लेकिन मेरी सहायक और मैं एक खड़े हैं और मैं इसके लिए अपने पिता को धन्यवाद देता हूं। मैं बोलता बहुत हूं और हर चीज का एक समय होता है, और मैं निवेदन करूंगा अपने भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके हम प्रभु, ताकि प्रभु को अपना खुदा माने और उनके अनुसार, उनके हम लोग उसके आज्ञा के अनुसार आचरण करें। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में हमें यहाँ एकत्रित हुए हैं। खुदावन आपकी योजना के अनुसार यहाँ पर हम लोगों को एकत्रित किया और आपने एक इस महासभा को नियुक्त किया खुदावन, और इस महासभा में आपने एक बीज बोया हम लोगों के लिए खुदावन को, उसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दे, अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। आज का जो वचन आपने इस महासभा में दिया खुदावन, उसको उसमें हम बने रहें, ताकि कि मैं पुत्र तथा पिता में भी हम बने रहें, एक होकर बने रहें। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह अनंत जीवन। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस महासभा में जो भी वचन आपने बोया, इस घराने के हर एक जन को आशीष प्रदान करें, ताकि इस वचन के अनुसार आपका जो बहुमूल्य वचन सत्यमेत ग्रहण करके कि अपने हृदय में बने रहें। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूँ, ताकि इसी तरह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में वह आपका वचन को हम लोगों को बताएं और हम लोग सत्यमेत उसका ग्रहण कर सकें। उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें और इस घराने के जितने लोग भी हैं और इसमें सबको आशीष प्रदान करें। खुदावन जो भी हमारा भाई सचिन भाई लोग यहाँ इतना दूर से आए इस महासभा को सुनने के लिए, उनको भी आशीष कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहें और उसको जाने आने के लिए भी उनको साथ रहे और उन आपका वचन में वे सब एक साथ रहकर वे आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन मैं यही दुआ करता हूँ जो फेसबुक में यूट्यूब में जो भी इस महासभा को ग्रहण देख रहे हैं, उनको सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए,
ताकि वह आपका वचन को सत्यमेत ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।